वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके लिए आपके एग्जाम में आने वाले विजुअल एड पर आधारित कोरोना वायरस डिजीज और इससे बचाव से संबंधित एक पैराग्राफ प्रिपेयर किया है। आइए देखते हैं। आपके एग्जाम में इस प्रकार से कोई पिक, कोई आपको दृश्य सामग्री दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इस बारे में शॉर्ट राइटिंग टास्क के बारे में भी पिक देकर पूछा जा सकता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है आपके एग्जाम में केवल कोरोना वायरस का ही एक चित्र दे दिया जाए, इन चीजों को नहीं दिया जाए। अगर कोरोना वायरस का ही आपको चित्र दे दिया जाता है तो आपको यहां पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो इस जगह पर द गिवन विजुअल इज ऑफ कोरोना वायरस डिजीज यहां पर रोक देना है, क्योंकि इसके प्रिवेंशन का हमें इसमें पूरा वर्णन तो करना है, लेकिन यहां पर नहीं लिखना है कि एंड इट्स प्रिवेंशन, और नहीं यहां पर जो आप हेडिंग लिखो वहां पर भी नहीं लिखना है। लेकिन अगर साथ में कोरोना वायरस का आपको एक पिक देकर और साथ में मास्क का, सैनिटाइजर का, सोशल डिस्टेंसिंग का और आपके हाथ को वॉश करने का, क्लीन करने का भी पिक दे दिया जाए तो फिर आपको हेडिंग विशेष ध्यान से समझिए, फिर आपको एंड इट्स प्रिवेंशन भी हेडिंग में लिखना है। हालांकि ये चीज़ें हमें इसमें लिखनी है, लेकिन यहाँ पर आपको जब हेडिंग बनाए तो यहाँ पर अगर केवल कोरोना वायरस का ही पिक दे दिया जाए तो हेडिंग में, और यहाँ पर इस जगह विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर एंड इट्स प्रिवेंशन नहीं लिखना है अगर कोरोना का ही चित्र दे दिया जाए। इन 4-5 चीज़ों का चित्र नहीं दिया जाए, लेकिन अगर ये साथ में जैसे मैंने बनाया हुआ है ऐसे दे दिया जाए तो फिर आपको एज इट इज जैसा का वैसा ही आपको लिखना है। अब समझ लेते हैं। कोरोना वायरस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज कोविड-19 के रूप में भी इसे जाना जाता है। दिस पैंडमिक यानी महामारी स्प्रेड्स फैलती है थ्रू ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो बूंदें होती है जो हम छींकते हैं उससे जो बूंदें निकलती, खांसते हैं, खांसी चलती है तो उनसे ये बीमारी फैलती है। इट अफेक्ट्स ह्यूमन लंग्स, इससे मानव के जो फेफड़े होते हैं बेडली बुरी तरह प्रभावित होते हैं। कोल्ड, कफ एंड फीवर आर द मेन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। खांसी, जुकाम, बुखार इस कोविड-19 के मुख्य सिम्टम्स लक्षण हैं। इट्स केसेज वर फाउंड इन ग्रेट नंबर इन वुहान, चाइना इन 2019 फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। इसके केसेज काफ़ी बड़ी तादाद में चाइना के वुहान शहर में 2019 में पाए गए थे, पहली बार इस संसार में। वहाँ से फिर ये पूरे संसार में फैल गया। ये मैंने क्या है शॉर्ट बनाने के लिए इसमें लाइंस कम ऐड किए, आप चाहें तो इसके बाद में एक लाइन ऐड कर दें। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको थोड़ा लेंथ और बढ़ाना है, इसको वर्ड लिमिट और बढ़ानी है तो फ्रॉम देयर इट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड और मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी से कई लोग मर गए। ठीक है, तो ये 2-3 लाइन आप और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में फिर हमें इसके बचाव से संबंधित 2-4 पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे वी शुड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। हमें इसके फैलाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इन निर्देशों की पालना करना चाहिए। अब यहाँ पर बोर्ड छोटा होने की वजह से मैंने इधर लिख दिया, आप चाहें तो इसको आपके जो एग्जाम की कॉपी होगी उसमें स्टार बनाकर, एरो बनाकर, डॉट बनाकर एक लाइन में लिखकर आ सकते हैं। वियर अ मास्क व्हेन गो आउट, जब बाहर जाएं तो मास्क पहने। क्लीन योर हैंड्स, हाथों को साफ करते रहें, धोते रहें। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट लीस्ट 1 मीटर, कम से कम 1 मीटर की आप दूरी बनाए रखें। स्टे होम इफ़ यू फील अनवेल, अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही ठहरें। गेट वैक्सीनेटेड, और वैक्सीनेटेड यानी वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो यहाँ पर ये हमने शॉर्ट एंड स्वीट में शानदार आपके पैराग्राफ बनाया है। आप इसे शॉर्ट राइटिंग टास्क में भी ऐड कर सकते हैं, वहाँ भी इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको
पोस्टर मेकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो शानदार पोस्टर भी आप इसको बनाकर आ सकते हैं। यानी कि ये 3 in 1 हो गया, तो आप इसे ज़रूर से नोट कर लें और एग्ज़ाम में आने लायक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा है। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।